ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद के संबंध भाष्य में हम लोग कहाँ तक हैं याद कर लें। हम ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी अविद्या के कारण जीव भाव को प्राप्त होते हैं और गुरु के द्वारा ऋषि प्रणीत विद्या प्राप्त होने पर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस विद्या के लिए उपनिषद का श्रवण है। यही बात श्रुति स्मृति इतिहास आदि में कही गई है। उपनिषद शब्द के अर्थ में भी यही बात है। कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता। स्मृति स्मृति और तर्क बुद्धि यही बताती है ज्ञान से ही होगा। फिर कर्म क्या बंधन कारक ही है? हाँ, परंतु फल निरपेक्ष और ईश्वरार्पण बुद्धि से करने पर चित्त शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति इत्यादि क्रम से मोक्ष की ओर ले जा सकता है। कर्म से होने वाली चित्त शुद्धि के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। विद्या के साथ कर्म करने से मोक्ष होगा क्या? नहीं, उससे चित्त शुद्धि होगी, फिर विद्या से मोक्ष होगा। फिर ईशोपनिषद में यावत जीव कर्म करने को क्यों कहा? कर्म के ऊपर जो नहीं उठ पाया उसके लिए कहा। ज्ञानी को कहा ही नहीं जा सकता। विद्या की स्तुति के लिए कहा। ज्ञानी को कर्म का लेप नहीं होता है। ये मुद्दे। और इसमें पहला जो उपनिषद शब्द के अर्थ तक पहले 3 मुद्दे वो छोड़ करके 4 से 8 तक जो मुद्दे हुए वही तथा च सूत्रकार इसमें 4 से 8 तक ब्रह्म सूत्रों के आधार पर बतलाए। यहाँ तक हमारा हुआ था। उसके बाद प्रश्न पढ़ा था हमने कि ननु बंधस्य मिथ्यात्वे सति ज्ञान निर्वर्त्यत्वेन ज्ञानाद अमृतत्वं स्यात्। अगर बंधन मिथ्या हो तो ज्ञान से वो हट जाएगा, इसलिए ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होगा। परंतु ऐसा नहीं है। न तो एतद्वस्ति प्रतिपन्नत्वात्, यानी हमें अनुभव होता है बंधन सत्य है क्योंकि हमारा अनुभव है। बाधा अभावात, वो बाधित तो नहीं होता हमारा अनुभव। युष्मदादि स्वरूपत्वेन आत्मनो विलक्षणत्वे यानी मैं तू भेद है। सादृश्य अभाव सादृश्यादि अभावात अध्यास असंभवाच्च। एक सिमिलैरिटी नहीं है कुछ, इसलिए अध्यास नहीं हो सकता। ये 4 मुद्दे बताए। अब उसका जवाब उच्यते न तावत प्रतिपन्नत्वेन सत्यत्वं वक्तुं शक्यते। अनुभव इसलिए सत्य है ऐसा नहीं कह सकते। प्रतिपत्ते है सत्यत्व मिथ्यात्व यो समानत्व। गलत बात भी अनुभव हो जाता है, सही बात भी अनुभव हो जाता है। इसलिए अनुभव में तो दोनों समान ही है। अब ये पॉइंट सब ऐसे कैसे जवाब देके फिर डिटेल समझाएंगे। ना भी बाधा भावात सत्यत्व, बाधित तो नहीं होता इसलिए सत्य ऐसा मत कहो। विधि मुखे न कारण मुखे न च बाध बाध संभवात। यानी शास्त्र ने सीधा ही बोल दिया बाधित तो होता है। और कारण की दृष्टि से भी अगर हम देखें, कारण दृष्टि से मैंने ब्रह्म कारण है ना सबका, तो कहाँ फिर सत्यत्व का बोध रहेगा? बाधित हो ही जाता है ब्रह्म ज्ञान होने पर। और श्रुति ने बताया भी है। इसलिए श्रुति ने बताया है, इसलिए
और कारण की दृष्टि से देखने पर बाधित तो हो जाता है। तथा ही श्रुति, ये श्रुति बता रहे हैं पर प्रपंचस्य मिथ्यात्व माया कारणत्व च दर्शयति। कारण माने ब्रह्म कारण, दूसरा कारण माया कारण, माने अज्ञान के कारण ही आ रहा है। तो श्रुति प्रपंच का मिथ्यात्व और माया कारणत्व बता रहे हैं। न तो तद द्वितीय अस्ति, द्वितीय है ही नहीं है ब्रह्म का स्वरूप। एकत्वम नास्ति द्वैतम, कुतो विदिते वेद्यम नास्ति। एक बार ज्ञान हो गया तो जानने की चीज ही नहीं रहती। एकमेव द्वितीयम वाचारंभणम विकारो नामधेयम, खाली नाम मात्र है जो वाणी का विकार है हमारे। एकमेव सत न ये नानास्ति किंचन, ये मन इस दुनिया में भी भिन्न भिन्न कुछ नहीं है। एकधा एवं अनुद्रष्टव्यम, इसको एक दृष्टि से ही देखना चाहिए। मायाम तो प्रकृति विद्यात, ये शतर का खास अपना कि जिसको तुम प्रकृति कह रहे हो तो माया है। और ये मायावी, माया नाम तो महेश्वर, महेश्वर की माया है। माई सृजते विश्व में, तो वही माया का अधिष्ठान जो है वो इस दुनिया को बनाता है। इंद्रो माया भी पूर्व रूप ये थे, ये बृहदारण्य उपनिषद में आया है। इंद्र परमात्मा का ही नाम है और माया की अनेक शक्तियां उसके पास, अनेक कुछ बना लेता है। इत्यादि वीर वाक्य ही, इतने सारे वाक्यों से बाधित तो होना बता दिया। और अनुभव से होता है बाधित नहीं होता है, दोनों इसमें कट गए। तुम्हारे अनुभव में हो रहा है, ऋषियों के अनुभव में नहीं हो रहा है। ऋषि बता रहे हैं कि तुम्हारा अनुभव गलत है। गीता में देखो, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। ये तो अवतार का रहस्य यहाँ ले आए। पर बात एक ही है कि अजब होते हुए भी माया के कारण जन्म प्रतीत होता है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्, भूत विभक्त लगते हैं पर भगवान अविभक्त हैं। भूतों में उनका प्रतीति हो रही है, इसमें है, इसमें, 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 और वो तो अविभक्त है। इसलिए ये भी तुम्हारा अनुभव ठीक नहीं है। यहाँ तक गीता का बताया, फिर कह रहे तथा च ब्राह्मे पुराणे, ब्रह्म पुराण में यही बात आई है। यानी सारे पुराणों में इसी को सपोर्ट है, यही आचार्य दिखा रहे हैं हमको। धर्मा धर्म जन्म मृत्यु सुख दुखेशु कल्पना वर्णाश्रमस्तथा वासः स्वर्गो नरक एव च पुरुषस्य न सन्ति एते परमार्थस्य कुत्रचित् दृश्यते च जगद्रूपम असत्यम सत्यवत मृषा। पुण्य पाप जन्म मृत्यु सुख दुख ये सब कल्पनाएं हैं। वर्ण आश्रम, स्वर्ग नरक में वास, ये पुरुष के परमार्थता कहीं भी नहीं है। माने इन रियलिटी कहीं भी नहीं है। दिख रहे हैं हमको, जगत जो है असत्य है, सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। असत जगत सत्य जैसा दिखाई पड़ता है, ये मृषा, ये व्यर्थ है। तो यवन मृग तृष्णा तो यथा मरुमरीचिका रौप्यवत की कसम भूतम की कसम शुक्तिरेव च। मृग तृष्णा, मृग लोग तो भ्रमित होकर के घूमते ही रहते हैं। जैसे मरुमरीचिका माने रेगिस्तान में जल प्रतीत होता है तो जगत तो होता नहीं है, जल तो होता नहीं वहां पर। ऐसे लौकिक उदाहरण भी दे रहे हैं। तो ये वत माने जल के समान, मृग लोग तो भ्रमित होते हैं। और ये कीकस माने शुक्ति, सिंपली शीप, ये तो रजत के समान दिख रही है। परंतु
वो दो शब्द बदल के की कसम चुपती रेवच, मैंने है तो सीप ही वो। सीप तो सीप जैसी दिखती है ना ज्यादा, पर चांदी जैसी दिखने लगी हमको। तो भ्रम तो कितने ही होते हैं। मैंने सिमिलैरिटी नहीं है का भी जवाब है कि सिमिलैरिटी कुछ नहीं बनता। सर्पवद रज्जुखंडश्च निशायां वेश्म मध्यगः एक एवेन्दु द्वौर्व्योम्नि तिमिराहत चक्षुषा। रज्जुखंड, रज्जु का टुकड़ा रात में रास्ते में, वैष्णव मध्य का रास्ते में पड़ा हुआ है, वो सर्प जैसा दिखता है। और चंद्र तो एक ही है आकाश में, पर कैटरेक्ट जब आंख में हो जाता है तो वो दो दिखता है। आकाशस्य घनी भावो नीलत्वम स्निग्धता तथा, मैंने अनुभव जो है दोनों समान, ये मिथ्या कर सकते क्या, इसलिए बताते चले जाए उदाहरण। आकाशस्य घनी भावो नीलत्वम स्निग्धता तथा एकश्च सूर्य बहुधा जलाधारेषु दृश्यते। आकाश लगता है ना कि कुछ सॉलिड है वहां पर, नील रंग का कुछ है वहां पर, ऐसा लगता है ना आकाश। और आकाश कैसा मुलायम है, चिकना है, ये तो कुछ भी नहीं, आकाश में कुछ है ही नहीं वहां पर, प्राइमोर्डियल सब्सटेंस है। और सूर्य एक ही होता है, पर जल के आधारों में हमको कितने सूर्य दिखते हैं। तो दिखने से कुछ नहीं बन रहा है। आभाति परमात्मा भी सर्वोपाधिशु संस्थिता, इसी प्रकार इसको उपाधि कहते हैं। जो नहीं है सत्य स्वरूप और वैसा दिखता है, अलग अलग उपाधियां हैं इसलिए अलग अलग दिखता है परमात्मा। द्वैत भ्रांति अविद्याख्या विकल्पो न च तथा। विकल्प ये योग का एक शब्द है, माने शब्द है वो, किंतु उसके अर्थ में कुछ चीज नहीं बन रही है। तो द्वैत की जो भ्रांति है ये, इसको हम अविद्या कहते हैं, क्योंकि वो तो शब्द का विकल्प है, वहां कुछ वस्तु है ही नहीं है। परत्र बंधागार स्यात् तेषाम् आत्माभिमानिनाम् आत्मभावनया भ्रांत्या देहम भावयताम सदा। भ्रांति से देह को हमेशा मैं मानते हैं, वो आत्मा ही मानते हैं, इसलिए ऐसा अभिमान करने वालों के लिए वो बंधन कारक ही है। बंधन का ही आगार माने स्टोर हाउस हो गया वो। मरने के बाद बंधन उसको परलोक में जाएगा। आप्रज्ञम आदि मध्यांतर ब्रह्मभूत त्रिवीर सदा जागृत स्वप्न सुषुप्तस्तु छादितम विश्व तेजसम। आदि मध्य अंत जो सर्वदा ब्रह्मरूप है, उन जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में तीन अवस्थाओं में ही विश्व तेजस और प्राज्ञ भी आच्छादित है। मैंने ब्रह्म आच्छादित है इसलिए ये रूप हो गए इसके अलग अलग। स्वमाया समात्मान मोह ये द्वैत रूपया गुहागतम समात्मान लभते च स्वयं हरिम। खुद अपनी ही माया से अपने ही आत्मा को ये द्वैत जैसा भ्रमित हो गया है। गुहागतम समात्मान लभते च स्वयं हरिम, यानी बाद में वो जैसे श्वेताश्वतर का पहला बताया था कि ब्रह्म ही जीव रूप में होके फिर ब्रह्म हो जाता है, तो ऐसे ही जब ज्ञान होने पर अपने अंदर ही वो आत्मा को देख लेता है, तब ये ब्रह्म मिट जाता है। व्योमनी वज्रानल ज्वाला कलापो विविधाकृति आभाति विष्णु सृष्टिश्च स्वभावो द्वैत विस्तरा। आकाश में बिजली की अनेक लपटें दिखाई पड़ती है,
आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में विलीन हो जाती है, बिजली और कहाँ है। ऐसे विष्णु की सृष्टि भी द्वैत का विस्तार जो है वो प्रतीत होती है, फिर नष्ट हो जाती है। शांते मनसी शांतश्च घोरे मूढ़े च तादृशा। अगर मन शांत है, अचंचल है, तो सब कुछ हमको शांत दिखता है। और जब मन घोर मूढ़, ये योगिक शब्द है, घोर अवस्था मूढ़ अवस्था, तो वैसे जगत दिखता है हमको। लंबा है ये कर, मैंने कंप्रिहेंसिवली बता रहे, देख लो ना सब जगह एक ही बात। ईश्वरो दृश्यते नित्यम सर्वत्र न तो तत्वता। ईश्वर ही सब जगह दिख रहा है, पर हमको कहीं घोर दिख रहा है, कहीं ऐसा दिख रहा है, कहीं ऐसा दिख रहा है, जैसे हमारा मन है वैसे। तत्वता देखो तो ईश्वर में कोई भेद नहीं हुआ। लोह मृत पिंडु हेमनाम च विकारो न च विद्यते चराचराणां भूतानां द्वैतता न च सत्यता। ये छांदोग्य के तीन उदाहरण। यहाँ लोहे के अर्थ में आया है, क्योंकि सोने के लिए हेमना शब्द आया है। तो लोहा मिट्टी और सोना, इनके जो विकार दिखते हैं हमको, वो उसमें सत्य तो नहीं होता है। सत्य तो लोहा मिट्टी और सोने का ही, लोहे का ही होता है। इसी तरह चराचर भूत जो है, उनमें जो द्वैत प्रतीत हो रहा है वो सत्य नहीं है। एक ही रियलिटी इन सब रूपों में दिख रही है। इमेनेंस के जोर पर ही ट्रांसेंडेंस प्रतीत होता है, यानी वही सब कुछ है, तो फिर दुनिया मिथ्या हो गई। सर्वगेतु निराधारे चैतन्यात्म संस्थिता अविद्या द्विगुणां सृष्टिम करोति आत्मावलंबनात्। निराधार चैतन्य आत्मा में, सर्वगत निराधार चैतन्य आत्मा सर्वव्यापी है। निराधार माने उसका और कोई आधार नहीं है। ऐसा चैतन्य जो आत्मा है, उसी में सारा कुछ स्थित है। अविद्या वो द्विगुणाम सृष्टि करोति, माने विषय विषय भेदभाव बता देती है। आत्मा अवलंबन, आत्मा का ही अवलंबन करके वो सृष्टि को दो भाग में विभाजित कर देती है माया। सर्पस्य रज्जुता नास्ति नास्ति रज्जौ भुजंगता उत्पत्ति नाशयोर नास्ति कारणम जगतोपि च। सर्प कभी रज्जु नहीं है और रज्जु कभी सर्प नहीं है, पर दिखता है रज्जु के बदले सर्प। उसका उत्पत्ति भी नहीं है, नाश भी नहीं है। इसी तरह जगत का हाल है। कारण ही उसका सत्य है, माया कारण बोलो ब्रह्म कारण बोलो, ये जगत तो है ही नहीं। लोकानां व्यवहारार्थम अविद्येयं विनिर्मिता एषा विमोहिनी इत्युक्ता द्वैता द्वैत स्वरूपिणी। ये लोगों का व्यवहार इस माया में चलता है, इसी को इसको मोहिनी विमोहिनी कहा गया है। अभी द्वैता द्वैत स्वरूपिणी माने द्वैत लोगों को प्रतीत होती है, ज्ञानी को अद्वैत प्रतीत होती है। अद्वैतम भावयेद ब्रह्म सकलम निष्कलम सदा आत्मज्ञा शोक संकीर्णो न विवेति कुतश्चन। तो ब्रह्म को हमेशा अद्वैत ही सोचना चाहिए। सकलम माने गुण सहित, गुण कल माने कला, सकल माने गुण सहित, निष्कल माने निर्गुण। सगुण निर्गुण दोनों रूपों में उसको अद्वैत ही देखना है। माने वही सब कुछ है इसलिए अद्वैत है, और वो सबसे परे है इसलिए भी अद्वैत है। ये मिथ्या ही है। जो आत्मज्ञ है ना, वो ऐसा जान करके शोक को तर जाता है। उसको किसी को डर, उसको डर भी नहीं लगता, शोक भी नहीं होता। मृत्यु सका, ये कोटेशन पहले आया है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, अभी इस कॉन्टेक्स्ट में मृत्यु सकाशात मरणात अथवा अन्य कृतात भयात। मृत्यु के पास मरने का डर या और किसी भी कारण से डर,
ये कुछ होता ही नहीं है जो आत्मा के हो गया उसको। न जायते न म्रियते न बद्धो न च घातका न बद्धो बुद्धकारी व न मुक्तो न च मोक्षदा। किसी का जन्मना भी नहीं, मरना भी नहीं, मरता भी नहीं, इसका घातक भी नहीं है, कोई बंधता भी नहीं है, बंध करने वाला भी कोई नहीं है, कोई मुक्ति भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। यानी बंधन नहीं तो छुटकारा किससे पाए? ऐसा आत्मा का स्वरूप है। पुरुष परमात्मा तो यद तो अन्य असत्य तत्। पुरुष तो परमात्मा ही है, बाकी जो कुछ दिखता है वो असत्य है। एवं बुद्ध्वा जगद रूपम विष्णु और मायामय मृषा भोगा संगात भवेन मुक्त त्यक्ता सर्व विकल्पना। ये जिसने जान लिया तो ये तो विष्णु के मायामय है, जगत जो है वो झूठी है। भोग के प्रति आसक्ति उसमें नहीं रहेगी। जिसको जो ये जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। सारी विकल्पनाएं मैंने ब्रह्म छोड़ करके कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी उसके मन में नहीं ठहरता और वो मुक्त हो जाता है। मैंने ज्ञान से मुक्ति होती है, ये भी बीच बीच में उसमें आ ही रहा है। त्यक्त सर्व विकल्पश्च स्वात्मस्थम निश्चलम मना कृत्वा शांतो भवेद योगी दग्धेन न। सारे विकल्प जब छोड़ देगा तो मन अपने आत्मा आत्मा में ही स्थित हो जाएगा। और वो योगी जो साधक था वो शांत हो जाएगा। जैसे अग्नि ने अपने ईंधन जला देने के बाद अग्नि जैसे शांत हो जाता है, वैसे कोई विषय नहीं रहेगा तो विषय ही भी नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा चतुर्विंशति भेद भिन्ना माया परा प्रकृति तत्समुत्थो। ये चतुर्विंशति भेद वाली माया है। माया से मत निकलता है, मत से अमुक निकलता है करके 24 माने जितने तत्व है दुनिया में वो सब माया से निकलते हैं। और माया को हम कहते हैं ये तो परा प्रकृति है, उसी से ये सारा निकलता है। काम क्रोधो लोभ मोह भयम च विपाद शोको च विकल्प जालम। काम क्रोध लोभ मोह भय विषाद शोक, ये सब जो विकल्प जाल है ये माया के ही रूप है। धर्मा धर्मो सुख दुखे च सृष्टि विनाश पाको नरके गतिश्च वास स्वर्गे जातयश्चाश्रमश्च राग द्वेषो विविधा व्याधयश्च। धर्म धर्म सुख दुख सृष्टि विनाश, नरक में जाना, स्वर्ग में रहना, अलग अलग जातियां, अलग अलग आश्रम, राग और द्वेष, ये विविध प्रकार के और बीमारियां, कौमार तारुण्य जरा वियोग संयोग भोगान अशनव्रतानि इतीदमीदृङ्विदयं निधाय कृष्णीमासुं सुमति विविद्धि। ये कुमार तारुण्य जरा और मरना, संयोग और भोग, अनशन और व्रत, ये सारे के सारे जो है ये जानने वाला तो जान लेता है कि इसमें कुछ है ही नहीं। वो शांत रहता है तुष्णि मासीना सुमति विविध भी। अच्छी बुद्धि से विवेक कर लेने पर ज्ञानी शांत रहता है। ये दिखता है द्वैत कुछ नहीं है। इतना ये कहाँ से लाए? बता दिया था शुरू में ना उन्होंने, ब्रह्म पुराण से लाए थे ना। इतना लंबा कोटेशन पूरा ब्रह्म पुराण का था। अब ये विभिन्न देवताओं के नाम से पुराण है, पर हर एक में सत्य वही आ रहा है। तथा जो श्री विष्णु धर्म में षोडध्याय, हाँ, विष्णु धर्म पुराण में, हाँ, पॉइंट नहीं, कोटेशन कोटेशन विभिन्न शास्त्रों से श्रुति बताई, गीता बताई, ब्रह्म पुराण से बताया, अब विष्णु धर्म पुराण से एक ही चीज चल रही है।
इन्हें कहा तो ब्रह्मा का पुराण, कहा विष्णु का पुराण, पर सत्य तो सत्य ही है, इसलिए विभिन्न कोटेशन दे रहे हो। अनादि संबंधवत्या क्षेत्रज्ञोऽयम् अविद्यया युक्तः पश्यति भेदेन ब्रह्म तत्त्वात्मनि स्थितम्। ये जो क्षेत्रज्ञ है, इसका संबंध अनादि अविद्या से हुआ है, कब शुरू हुआ ऐसा कुछ नहीं है। उससे युक्त होकर के ये भेद दिखता है, ब्रह्म में और आत्मा में जो भेद दिख रहा है वो ये अनादि अविद्या के कारण एक क्षेत्रज्ञ देखने वाला दिखता है। पश्यत्यात्मानम् अन्यच्च यावद् वै परमात्मनः, परमात्मा से अपने को अलग देखता है, दुनिया को अलग देखता है। तावत संभ्रम्यते जंतुर्मोहितो निज कर्मण, जब तक ऐसा देखता है तब तक मोहित होकर के अपने कर्म करने से वो दुनिया में घूमता है। संक्षीणा शेष कर्म तो परम ब्रह्म पश्यति अभेदेन आत्मना शुद्धम शुद्धत्वाद अक्षयो भवेत्। जब उसके अशेष कर्म क्षीण हो जाते हैं, पर ब्रह्म को देखने लगता है, तो वो अभेद दृष्टि से देखता है, और शुद्ध शुद्ध में जैसे हो जाए वैसे ही वो होता है, अक्षय, न मरने वाला हो जाता है। अविद्या च क्रिया सर्वा विद्या ज्ञानम प्रचक्षते कर्मणा जायते जंतुर्विद्या च विमुच्यते। जितनी क्रिया है उसको अविद्या जानो, यानी अविद्या के कारण ही कर्म होता है। विद्या, ज्ञान को ही विद्या कहते हैं, ज्ञान को जब कल्चर कहते हैं उसको विद्या कहते हैं। कर्म से जंतु जो है बंधन में पड़ता है, विद्या से मोक्ष हो जाता है उसका। अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद्भिन्न उच्यते पशु तिर्यंग मनुष्याख्यम तथैव नृप नारकम। नृपों ने किसी राजा को कोई सुना रहा है विष्णु धर्म पुराण में कि अल्टीमेट रियलिटी अद्वैत ही है, द्वैत तो उसी के रूप हैं, और वो रूप जो है पशु तिर्यक मनुष्य इत्यादि नाम उनके हो जाते हैं, और नरक स्वर्ग भी हो जाता है नरक। चतुर्विधोपि भेदोऽयं मिथ्या ज्ञान निबंधना अहमन्यो परश्चापम अमी चात्र तथा परे। ये चार भेद कौन से हुए? पशु तिर्यक मनुष्य और नारकी जीव, नरक में रहने वाले जीव, पशु पक्षी, पशु तिर्यक मनुष्य और नरकी जीव, ये चार भेद जो है ये मिथ्या ज्ञान से ही प्रतीत हो रहे हैं। इसमें मैं अलग हूं, ये दूसरा अलग है, ये तीसरा अलग है, ऐसा ये सब द्वैत कहलाने वाला अज्ञान ही है। अद्वैतम श्रूयताम परम, अब अद्वैत वाली बात मेरे से सुन लो, कह रहा है। ममत्वम इति प्रज्ञा वियुक्तम अविकल्पवत अविकार्य मना केयम अद्वैतम अनुभूयते। अनुभव तू कह रहा है तो अनुभव भी होता है। ये मेरा तेरा प्रज्ञा वियुक्तम, मेरा तेरा भेद रहित प्रज्ञा वियुक्तम अविकल्पवत निर्विकल्प अविकार्यम न बदलने वाला अनाख्ययम, नाम भी नहीं इसको दिया जा सकता, ऐसा अद्वैत का भी अनुभव हो जाता है। मनोवृत्तिमयम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, मन में जब तक हलचल है तब तक द्वैत दिखता है, परमार्थता तो अद्वैत है ही है। सब पुराणों की एक बात, मनसो वृत्ते तस्मात् धर्मा धर्म निमित्त जा निरोधव्यास्तन निरोधे द्वैतम नैवोपपद्यते।
धर्म धर्म की हमारी जो फीलिंग है, इसका कारण मन की अलग अलग वृत्तियां हैं। उन सब वृत्तियों का अगर निरोध हो गया तो अद्वैत दिखे, द्वैत कहीं दिखे उपलब्धि नहीं होगी। पार्टली योगिक व्यापार है, मैंने वृत्ति निरोध, परंतु अद्वैत का दर्शन वहां नहीं बताया है, पर अगर अद्वैत का दर्शन हो जाए निर्विकल्प समाधि में। मनोदृष्टम इदम सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे अद्वैतम अद्वैत भावम अपनया तदापनया। सारा जो कुछ दिख रहा है वो चराचर मन का ही खेल है। मन अगर स्वभाव पलट दे, अमनी भाव हो जाए, तो फिर अद्वैत भाव को वो कभी ग्रहण ही नहीं करेगा अद्वैत। कर्मणाम भावना येयम सा ब्रह्म परिपंथिनी कर्म भावनया तुल्यम विज्ञानम उपजायते। कर्म की हमारी जो भावना है, यानी मैं करता हूँ, ये जो हमारी भावना है, ये ब्रह्म के रास्ते में अटका हुआ है हमारा। जैसे कर्म की भावना वैसा हमारा विज्ञान हो जाता है। हमारा ज्ञान वैसे ही होता है, जैसे भाव वैसे ही ज्ञान। तादृक भवती विज्ञप्ति यादृशी खलु भावना, जो भावना है वही विज्ञप्ति ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। क्षय तस्य परम ब्रह्म स्वयं एवं प्रकाशित। ये हमारी कल्पना है, ये अगर क्षय हो गई तो फिर परम ब्रह्म का दर्शन हमको हो जाएगा। हमारी फीलिंग है तब तक ये चल रहा है। परात्मनोर मनुष्येन्द्र विभागो ज्ञान कल्पिता क्षय तस्मात् तस्यात्म परयोर रवि भागवत एव ही। पर ब्रह्म और मैं आत्मा, इनमें है मनुष्येन्द्र, राजा से बात कर रहा है कोई। विभाग जो है वो अज्ञान से कल्पित है। वो अगर अज्ञान क्षय हो जाता है तो परयो हो, हाँ ये रवि शब्द नहीं है। तस्मा तस्य आत्म परयो हो अविभागो अतएव ही। जब ये द्वैत का विभाग का क्षय हो जाता है तो उसको आत्मा और पर ब्रह्म में विभाग प्रतीत नहीं होता। आत्मा क्षेत्र के संग हुई संयुक्ता प्रकृतिर गुणे तैरेव विगता शुद्धा परमात्मा निगद्यते। क्षेत्र के जो है वो आत्मा जो है क्षेत्र के नाम है आज उसका, क्योंकि प्रकृति के साथ मिक्सअप है, वो प्रकृति के गुणों के साथ। अगर वो निकल के और शुद्ध हो गया तो उसी का नाम परमात्मा हो जाएगा फिर। ये विष्णु धर्म पुराण था, अब विष्णु पुराण चला रहे हैं। इसमें विष्णु धर्म में कोई शरत नहीं थी। तथा च श्री विष्णु पुराणे, इसी प्रकार विष्णु पुराण में भी बोला है। भाषा भिन्न भिन्न, एक ही चीज। परमात्मा त्वमेव त्वमेव को नान्योस्ति जगत पते तवैष महिमा ये न व्याप्तम एतत् चराचरम। नाम संज्ञा बदल बदल के है परमात्मा तू ही तो एकमेव है, हे जगतपति, दूसरा कोई है नहीं। तेरी ये महिमा है, इसी से चराचर व्याप्त है। यदेतद् दृश्यते मूर्तम एतत् ज्ञानात्मनस्तव। भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति जगद रूपम अयोगी। अयोगी जो साधक नहीं है वो तेरा ही, भगवान से बात हुई है, तेरा ही ये मूर्त जगत जो है वो, तू तो ज्ञान स्वरूप है, पर तेरा ये जो मूर्त रूप है जो दिखता है तुमको, वो भ्रांति ज्ञान से दिखता है। साधक नहीं है, अयोगी है, योगी नहीं है, उसके लिए जगत रूप जो है वो भ्रांति ज्ञान से अलग अलग दिखता है।
ये रहेंगे, किसी शास्त्र को नहीं छोड़ा, कहा तक यही चलेगा। अगला मुद्दा चल रहा है हमारा, हाँ? प्रत्यक्ष अनुभव गलत भी होता है। शास्त्र कहते हैं कि नाना तो सत्य नहीं है, और ब्रह्म एकमेवाद्वय होने से भी नाना तो सत्य नहीं है। इन दोनों प्रकारों से आज का अनुभव बाधित होता है। अभी चल रहा है। ज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोकम, ज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोकम, अशेष लोभादि निरस संगम, एकम सदैकम परमा परेश, स वासुदेवो न यतोन्यदस्ति। जो जो विज्ञान है, जो विशुद्ध ज्ञान है, उसमें मल नहीं है, शोक नहीं है, लोभ मोह आसक्तियां ये कुछ नहीं है। वो एक ही है, वो ही परम परेश है, वो इसी का नाम वासुदेव है। मैंने अवतार के रूप में वही आता है। न ये तो अन्य दस्ती, उससे अलग कोई दुनिया में है ही नहीं। सद्भाव एवं भवतो मदोक्तो मयोक्तो ज्ञानम तथा सत्यम असत्यम अन्यत्, एतत्तु यत् संव्यवहार भूतम तत्रापि चोक्तम भुवनाश्रितम ते। ये मैंने तेरे लिए सत्य का भाव बोल दिया, ज्ञान बोल दिया, यही सत्य है। इसको छोड़ बाकी जो भी कुछ है असत्य है। सारे व्यवहार में इसी के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। पूरा भुवन भी इसी के आश्रय में है। अविद्या संचितम कर्म तच्चा शेषेषु जंतुषु, आत्मा शुद्धोक्षर शांतो निर्गुणा प्रकृति परा। कर्म जो है अविद्या जनित है। सभी व्यक्तियों में अज्ञान जनित ही है कर्म। आत्मा तो शुद्ध है, अक्षर है, शांत है, निर्गुण है, प्रकृति के परे है। न उसका बढ़ना होता है, न घटना होता है। वो सारे जंतुओं में एक ही है। मेरा आत्मा तेरा आत्मा भी अलग नहीं होता, सारे जंतुओं में एक ही है। यत्तु कालांतरे नापी नान्य संज्ञा उपैति वही, परिणामादि संभूतम तद वस्तु नृप तच्च किम। जो कालांतर में भी परिणामादि के कारण होने वाले किसी अन्य संज्ञा को प्राप्त नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। मैंने जो कभी बदलते नहीं, उसी को हम सत्य कहते हैं। और वो नहीं, ऐसा क्या है बताओ। तच्च किम, यद्यन्योस्ति परः कोऽपि मत्ता पार्थिव सत्यमा, तदैषोऽहम् अयम चान्यो वक्तुम एवं अपि प्यते। अगर मेरे से कोई अलग हो तो फिर ये कहना बनता है कि ये मैं हूँ, ये वो है, ये ऐसा ऐसा इत्यादि इत्यादि। यदा समस्त देहेषु पुमान् एको व्यवस्थिता, तदा ही को भवान सोहम इति एतद् विप्रलम्बनम। जब सारे देहों में एक ही पुरुष व्यवस्थित है, तभी आप और मैं और ये दो प्रकार की भाषा, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। त्वं राजा शिविका चेयं वयं महा पुरस्सरा, अयं च भवतो लोको न सदेतत् त्वयोच्यते। ये प्रसंग विष्णु पुराण में वही चल रहा है कि ये जड़ भरत की कथा में ये है ना। वो राजा की शिविका वहन कर रहा था ना। खट्टा आदमी है, काम कुछ नहीं करता है, घर के लोग ने निकाल दिया। वो एक जाके चट्टान पे बैठा हुआ है। अब राजा की बारात आ रही है।
तो उन्होंने शिविका पालकी में चार लोग तो कम से कम लगते हैं। एक आदमी बीमार पड़ गया था तो इसका तो लगा, उसका लगा दिया। वो चलते में नीचे चींटियां हैं, इसलिए वो उनको बचा बचा के चल रहा है। तो फिर पालकी हिल डुल रही है, राजा नाराज हो गया, तो क्या ऐसे चल रहा है। तब ये उसको सारा बता रहा है कि मैथुन नाम का भेद नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है। मैं और तुम और ये सब तुम्हारे ले जाने वाले वाहक, और तू और शिविका, मैं तो सब ब्रह्म रूप ही देखा। यस्तु राजेति यल्लोके यच्च राजभटात्मकं तथा नेच नृपत्वं च तत्तत् संकल्पनामयम्। दुनिया में होता है, ये राजा होता है, ये राजा का सैनिक होता है, राजा भट मैंने राजा का मिलिट्री का आदमी होता है। तो ये सारी मन की कल्पनाएं हैं और शब्द हैं बस, और तो कुछ नहीं। ऐसा करके सबरे ब्रह्म। अनाशी परमार्थस्य प्रागेरभ्युपगम्यते। अविनाशी और परमार्थ तत्व की उपलब्धि ज्ञानियों को हो जाती है। यानी अनुभव दूसरे प्रकार का भी है, ये बताते जा रहे हैं। कितना है, एक घंटे की बड़ा लंबा चला है। अभी 3-4 पेज तक यही चलेगा, चलने दो। तथा लेंगे, ये इनका एक पेट दिखता है, पुराण, लिंग पुराण। तस्माद अज्ञान मूलो ही संसार सर्वदेहिनां परतंत्रे स्वतंत्रे च विदा भावाद विचारता। विचार करने पर परमात्मा और जीव में कोई भेद नहीं दिखता, विदा अभावात विचारता। और अज्ञान मूल में संसार है सभी देवों का। परतंत्र स्वतंत्र, ये तो सब भेद जो है ये, भगवान भगवान स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं, ये सारा भेदभाव अज्ञान के कारण उनको प्रतीत होता है, विचार करने पर नहीं रहता। एकम नास्त्यथ मर्त्यम च कुतो मृत समुद्भव। कोई मर्त्य भी नहीं है, मृत्यु आएगी किसको कहां से, ये माया का खेल चल रहा है। नान्त प्रज्ञो बहिष्प्रज्ञो न च उभयत एव च न प्रज्ञान घनस्थ एवं न प्रज्ञो प्रज्ञ एव सा। ये गौड़पादी करी के ध्वनि। अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ उभयत प्रज्ञ प्रज्ञान घन प्रज्ञ अप्रज्ञ, ऐसा कोई जो है हमारा स्वरूप नहीं है। यद्यपि हम इस प्रकार का अनुभव ले रहे हैं, अनुभव की मिथ्याता बता रहे हैं। विदिते नास्ति वेद्यम च निर्वाणम परमार्थता अज्ञान तिमिरात सर्वम नात्र कार्य विचारणा। जब ज्ञान हो जाता है तो जानने लायक ऑब्जेक्ट भी नहीं रहता है, सब्जेक्ट से अलग। वही परमार्थता निर्वाण है। बाकी यहाँ पर जो भी कुछ दिख रहा है अज्ञान अंधकार के कारण दिख रहा है, इसमें कोई बात विचार करने की बात ही नहीं है। ज्ञानम च बंधनम चैव मोक्षो नाप्यात्मनो द्विजा न येषा प्रकृतिर्जीवो विकृतश्च विकारता। ज्ञान नहीं है, बंधन नहीं है, मोक्ष नहीं है, हे द्विजा, हे ब्राह्मणों, ये कोई प्रकृति जीव विकृति, ये सब कुछ भी नहीं है, माया है ये, जो सत भी नहीं कही जाती असत भी नहीं कही जाती, ऐसी माया है ये। यानी असत कहेंगे तो दुनिया दिख रही है ना, सत कहेंगे तो होती नहीं है ना ब्रह्म में, इसलिए माया कुछ कहा नहीं जाता। तथा भगवान पराशरा,
व्यास देव जी ने भी एक बात कही है। ये कहाँ कही है वो नहीं बताया। पराशर स्मृति नाम की पुस्तक है, उसमें आ सकता है। व्यास नहीं है ये, पराशर पुत्र नहीं है पराशर। पराशर व्यासदेव के बाप। और ये इनकी स्मृति है लिखी हुई, इसलिए उसमें होगा। अस्मादि जायते विश्वम, मैंने श्रुति स्मृति पुराण में सब जगह वही बात। अस्मादि जायते विश्वम अत्र एव प्रविलीयते, भगवान से निकलता है, भगवान में प्रलय हो जाता है। समाई माया बद्धा करोति विविधास्तनो, माया से बंधन में आकर के हमारा तुम्हारा शरीर अलग अलग बन रहा है माया के। न चात्रैवं संसरति न च संसारयेत् परम। न हम संसार में पड़ रहे हैं या भगवान, और किसी को संसार में डाल भी नहीं रहे। ये भगवान का लक्षण है। न कर्ता नैव भोक्ता च न च प्रकृति पुरुष हो। कर्ता भोक्ता प्रकृति पुरुष ये सब कुछ नहीं है। न माया नैव च प्राण चैतन्यम परमार्थता। परमार्थ दृष्टि से देखो तो माया भी अलग नहीं है, प्राण नहीं है, चैतन्य अलग नहीं है, एकमेव द्वयम ही है। तस्मात अज्ञान मूलो ही संसार सर्वदेहिना, सभी देवों के संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नित्य सर्वगतो ही आत्मा, कूटस्थो दोष वर्जिता। आत्मा का तो ये स्वरूप है, नित्य है, सर्वगत है, कूटस्थ है, दोष वर्जित है। एकाश विद्यते शक्त्या माया न स्वभावता, माया शक्ति के द्वारा ही उसमें भेद दिखता है, अपने स्वरूप में तो भेद होता नहीं है। तस्माद अद्वैतमेवाहु मुनया परमार्थता, सो इसलिए मुनि लोग कहते हैं कि परमार्थ अल्टीमेटली तो अद्वैत ही है। ज्ञान स्वरूपमेवाहु जगत एतत् विचक्षणा, इस दुनिया को अच्छी तरह से जानने वाले लोग कहते हैं तो ज्ञान का प्रकाश है। ये ज्ञानेश्वर की फिलोसफी का नाम। जैसे शंकर की फिलोसफी को मायावाद कहते हैं, ज्ञानेश्वर की फिलोसफी को ये कहते हैं असी की वस्तु प्रभा। अर्थ स्वरूपम अज्ञानात् पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टया, कूटस्थो निर्गुण व्यापी चैतन्यात्मा स्वभावतः। अज्ञान से, गलत दृष्टि से लोग ऐसा देखते हैं इसमें कुछ सब्सटेंस है, अर्थ स्वरूप आत्मा को है, तो वो कूटस्थ निर्गुण व्यापी है। स्वभावतः तो आत्मा ऐसा है, पर लोग सोचने वाले ऐसा सोचते हैं। दृश्यते ही अर्थ रूपेण पुरुषैर भ्रांत दृष्टि भी, यदा पश्यति आत्मानं केवलम परमार्थता। ये भ्रांत दृष्टि पुरुष को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लगते हैं। जो अपने आप को आत्मा को देखते हैं तो देखना वो एकमेव द्वितीय निकलेगा। माया मात्र इदम द्वैतम तदा भवति निर्वृता, तस्मात् विज्ञानमयवास्ति न प्रपंचो न संस्कृति। ये गौड़पाद कालिका को फॉलो करके कह रहा है कि इसलिए आत्मा को ही देखता है वो, द्वैत जो है वो सुख दुख द्वंद्व वाला दिखता ही नहीं है उसको। निवृत्त हो गया है वो, निवृत्त माने सबसे हट गया है। एवं, यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं हम इसको, है? एवं श्रुत्यादिना नामादि कारण उपन्यासम कहना, इसका कारण क्या है? नाम रूप माया, अल्टीमेटली ब्रह्म। स्वरूपेण च, यानी एनालाइज करने पर इसको ब्रह्म सत्य है इसलिए मिथ्या एक बात, और इसको जब एनालाइज करते हैं तो ये टिकता नहीं है, इसलिए बाधित बाद हो जाता है उसका। प्रपंच से मिथ्यात्व अवगम्यते, प्रपंच का सत्यत्व बाधित हो जाता है जागृत स्वप्न से कई प्रसंगों में, तो इसलिए वो
सत्य नहीं है। अस्थूलादि लक्षण से ब्रह्मण से विपरीत स्थूलाकारो मिथ्या वही तुम्हारा। और दूसरी तरह से कारण देखो तो ब्रह्म है, और ब्रह्म तो स्थूल इत्यादि कुछ नहीं है। तो जो स्थूल इत्यादि हमको दिखता है ये ब्रह्म है। यथा एकस्य चंद्रमस तद विपरीत द्वितीयाकारो तद्वत्। जैसे एक ही चांद दो दिखने लगता है, ऐसा ही हमको ब्रह्म से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखता है। मूल में नहीं है, ऐसा कुछ भेद ही नहीं। यहाँ पर ये पॉइंट सुनो। फिर से तथा च सूत्रकार आया है। ये पॉइंट कल पड़ेगा है? ये क्या पॉइंट है? सगुण और निर्गुण की बात निकली तो ये क्या दो है क्या? सगुण निर्गुण में भेद है कि नहीं है, ये हमको ब्रह्म सूत्रों के आधार पर बताएंगे वन बाय वन। ये लास्ट पॉइंट आ जाएगा अभी। अभी क्या है? अभी है थोड़ा सा लंबा। ठीक है। लास्ट पॉइंट आएगा। ब्रह्म ब्रह्मज्ञों का तो अनुभव है ना वो भी। ठीक है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पण।